तस्वीरें आ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितना मैं इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रही हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर जो छात्र छात्राएं और ये अलग अलग देशों के छात्र छात्राएं, इनमें कुछ लग रहे हैं मुझे, जो यहां पर मौजूद हैं। इसके बारे में और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर की, ये तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर की तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं रोमाना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर साउथ एशिया के तमाम देशों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, आपका चीन, भूटान, वर्मा, मतलब आसपास के आप देखें तो बहुत सारे देशों के बच्चे, बकायदा ईरान, इराक, स्कॉलरशिप में भी पढ़ने आते हैं। ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार चलाता है और हर साल करीब 300 ऐसे बच्चे, विदेशी बच्चे, जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए वहाँ उन देशों के बच्चों को भारत में शिक्षा दी जाती है, ग्रेजुएशन की में दाखिला दिया जाता है और उसकी बाकायदा जो व्यवस्था है वो भारत सरकार का एक विंग है वो करता है। तो ये आप समझिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल सैकड़ों बच्चे, विदेश के बच्चे पढ़ते हैं और भारत की संस्कृति को समझते भी हैं। इससे ये, क्योंकि सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी दूसरे देश का बच्चा हमारे देश में आएगा और खासकर मुस्लिम कंट्रीज के बच्चे जब भारत में आएंगे और यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे, तो अपने देश में जाके ये बात कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, कैसे। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसके लिए वो शब्द होता है ना, कल्चरल एम्बेसडर्स, एक तरीके से बनकर लौटेंगे अपने देशों में। ये छात्र जिस बारे में जानकारी नीरज पांडे दे रहे हैं कि साहब एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुनिया भर से बच्चे पहुंचते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और इस वक्त उन्हीं दूसरे देशों से आए छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए। तो ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं छात्राओं के साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद चल रहा है और देखिए कितने सहज सरल अंदाज में यहां पर सभी से बात करते हुए छात्रों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमेशा एक अलग सी ऊर्जा नजर आती है। बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव वो भी हमेशा देखा जाता रहा है और ऐसे में जब भी युवाओं के बीच, छात्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो उनकी तरफ से कहा भी जाता है कि यही छात्र, यही युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं और ऐसे में उनसे संवाद करना हमेशा एक नई ऊर्जा भर देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। चाहे वो बोर्ड एग्जाम से पहले मोदी सर की क्लास हो या फिर कोई भी मौका छात्रों से संवाद करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा मौका हाथ से निकलने नहीं देते। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस में बनने वाला एक एकेडमिक ब्लॉक है, उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखनी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुनिया के अलग अलग देशों से जो छात्र छात्राएं पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं उनसे मुलाकात की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। वहां मौजूद स्टाफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। जी नीरज। बात कही कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एम्बेसडर का आपने जिक्र किया। दरअसल ये एक प्रोग्राम है भारत सरकार का जो हर साल करीब 300 ऐसे बच्चे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक विंग है जिसको कहते हैं CCRT, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। और उस प्रोग्राम के तहत हर साल ऐसे तमाम देश हैं दुनिया के जहाँ के बच्चों को भारत सरकार एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पढ़ाई कराता है, यहाँ शिक्षा देता है और दिल्ली में वो बाकायदा उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और ये एक प्रोग्राम के तहत है ताकि वो हमारे कंट्री को, हमारे देश को समझ सके, हमारे देश की व्यवस्था को समझ सकें, कल्चरल व्यवस्था को समझ सके कि हमारा देश कितना डेमोक्रेटिक है और देश में कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।